जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। श्राद्ध को लेकर माता सीता की एक कथा बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि क्रोध में आकर माता सीता ने इन 5 चीजों को ऐसा श्राप दे दिया था जो कि आज भी ये चीजें भुगत रही हैं। लेकिन माता सीता ने आखिर क्रोध में आकर श्राप दिया क्यों? क्या कारण था इसका कि सीता माता ने क्रोध में आकर इन सबको ये श्राप दे दिया? इसके लिए दोस्तों वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए और जानिए कि आखिर क्यों माता सीता ने श्राप दिया और किस किस को माता सीता ने श्राप दिया था। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता माता द्वारा पिंड दान देकर राजा दशरथ जी की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। यानी कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे थे। वहां श्राद्ध कर्म को करने के लिए आवश्यक जरूरी सामान जुटाने के लिए राम जी और लक्ष्मण जी नगर की ओर चले गए थे। सामग्री इकट्ठे करते करते दोपहर हो गई थी। पिंडदान का निश्चित समय निकला जा रहा था और सीता जी की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी कि कब वो लोग आएंगे और कब वो सही समय पर पिंडदान कर पाएंगे। तभी राजा दशरथ जी की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली माता सीता असमंजस में पड़ गईं। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल, गाय, तुलसी, पंडित और कौवे को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ जी के निमित्त पिंड दान कर दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण जी लौटे तो माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंड दान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसके लिए राम जी ने सीता जी से प्रमाण मांगा। तब माता सीता ने कहा, यह फल्गु नदी, केतकी के फूल, गाय, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और वट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। जब माता सीता ने अपनी गवाही देने के लिए इन सब से कहा तो फल्गु नदी, गाय, कौवा, केतकी के फूल, पंडित इन सब चीजों से मुकर गए। बस वट वृक्ष ने सही बात कही। तब माता सीता ने राजा दशरथ जी का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। राजा दशरथ ने माता सीता की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंड दान दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन इन सब की गवाही ना देने पर माता सीता उनसे क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दे दिया। माता सीता ने श्राप देते हुए कहा कि फल्गु नदी जा, तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण से फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाएगी और तुम्हारे पूरे शरीर की पूजा नहीं की जाएगी। केतकी के फूलों को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा, इसीलिए केतकी के फूलों को पूजा में चढ़ाना वर्जित माना जाता है। तुलसी को श्राप दिया कि वह गया की मिट्टी में कभी नहीं खिलेगी। पंडित को श्राप दिया कि चाहे उसके पास कितना भी धन हो, वह कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे। और कोई को श्राप दिया कि वह लड़ झगड़ कर खाने को प्राप्त करेंगे। जो श्राप माता सीता ने दिए, कलयुग में आज भी ये श्राप भुगत रहे हैं। वट वृक्ष को माता सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूलों को पूजा में वर्जित रखा जाता है। फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंड दान दिया जाता है। कोई आज भी आप देखेंगे तो लड़ते झगड़ते ही दिखेंगे। और पंडित चाहे कितना भी पैसा मिल जाए, उनको पैसे की कमी हमेशा रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप इस बात से कितने सहमत हैं।